नमस्कार, मैं प्रधान से सजा उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर में हूं और चुटहा पलिया मार्ग में हूं। अभी एक सप्ताह पहले मैं यहां ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था और सड़क पर बैठ गया था। उसका असर हुआ है और यहां के विधायक कोटा से बन रहा है और धन्यवाद देता हूं यहां के विधायक को। और क्या नाम है भैया आपका? अमित। अमित जी। अमित, अरे ये कुत्ता तली है? हाँ, अच्छा, पालतू है। तो ये बताइए, निर्माण हो रहा है सड़क, ये सड़क निर्माण हो रहा है, तो क्या बताएंगे आप? अच्छा है, हमें तो सुविधा मिल जाती है। अच्छा। और धन्यवाद आपने आपके सहयोग का, जो आपने इस रास्ते के लिए किया। हमारा घर है और रोड बन जाए, नाली बन जाए, हमें और हमारे जनप्रतिनिधियों से। कितने दिनों से आप लोग परेशान थे? मुझे तो जब से वर्षों से वर्षों से जब से देख रहा हूँ वहाँ से। आप हॉल से कमसा टाकी से देख लीजिए और यहाँ तक पानी लग जाता है, हमेशा पानी लग जाता है। लोग गिर जाते हैं, किसी का पैर टूटता है, किसी का कोई गाड़ी से गिर जाता है। आप स्वयं भी गाड़ी से गिर चुके हैं। मेरी भी गाड़ी फिसल चुकी थी और यहाँ पे कई लोग हैं। और सबसे बड़ी विडंबना है कि इस गांव में शादी के लिए तिलकहरू भैया ना, सही बात है। तिलकहरू क्या बता रहे हैं? पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपकी IDTV को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस ग्राम सभा पलिया में आप बार बार आने का काम किया है और सच्चाई को दिखाने का आपने काम किया है। मैं ताए दिल से और पूरे गांव की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके अथक प्रयास से हमारे गांव में ये जो मुख्य मार्ग है, क्योंकि बरसों से इतना ये हालात इसका ख़राब था, चूँकि लोगों को आने जाने में, जहाँ तक कि रिश्तेदार भी आते थे तो भड़कते थे कि साला यहाँ हम शादी विवाह करें या ना करें। कितने लोगों की इतनी अड़ंगा आती थी। यहाँ की महिलाओं का शिकायत था, कई हमारी माताएं ने, कई हमारी चाचियों ने यहाँ व्यक्तिगत रूप से जब ग्राउंड रिपोर्टिंग में कर रहा था तो कई माता ने निकल कर बोला कि अरे बचवा 20 साल से सड़क खराब बा, तिलकहरू आवत ना ब्याह कट जाता। ये सच्चाई है और सच्चाई कभी छिपती नहीं है। और सही है क्या? जी, ये सच्चाई है कि ये मार्ग बहुत ही मतलब कि दुर्व्यवस्था में था। यहाँ मतलब कि चलने लायक नहीं थी व्यवस्था। और मानना पड़ेगा, ये हमारे जो वर्तमान के प्रधान हैं वाकई में जबरदस्त, जिसको कोई मतलब कि शब्द ही नहीं है कहने के लिए। शिव शंकर, ये क्या बोलते, शिव शंकर जी प्रधान है अभी? जी, अभी वर्तमान में प्रधान है वही। और ये काम जो है ओम प्रकाश जी के माध्यम से मिला है। प्रधान जी खुद इसको खड़ा होकर के करवाते हैं। प्रधान जी खड़े रहते हैं प्रतिदिन 3 घंटा 4 घंटा यहाँ समय देते हैं, एक एक चीज को देखते रहते हैं, कहाँ सही है कहाँ गलत है, क्योंकि ये गांव का काम है। और सारे लोगों का रुझान ये है कि इस तरीके से ये काम हो जाए कि आने वाली पीढ़ी याद करे कि नहीं, ये वाकई में मजबूत काम हुआ है। और देख लीजिए, इतना बेहतरीन तरीके से 5-1 का मसाला भी लग रहा है। सुबह शाम इस ईंट पे तराई भी दी जा रही है पानी की। तो कहीं ना कहीं अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ा जा रहा है। और हम लोग चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक जो भी खर्च लगे उससे कोई मतलब नहीं। इनका कहना है प्रधान जी की जितना बेहतर हो सके ये मार्ग बन जाए कि आने वाले लोग हमें याद करें और समाज में अच्छा एक काम हो जाए। सड़क निर्माण हो रहा है और गांव वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे मोटरसाइकिल जो होता है वो 50-60 किलोमीटर रफ्तार से मत दौड़ा देना, क्योंकि हम भी देखते हैं। भैया क्या नाम है? सुदामा। निर्माण हो रहा है, कितना खुश है? बहुत खुश होना चाहिए कि नहीं? हम लोगों का तो जीवन ही बीत गया इस पे। बहुत ही खराब रास्ता था और गांव का ये समझिए कि मुकुट ही था, प्रवेश द्वार है ये, और इसलिए इसको बनना बहुत ज़रूरी था। और प्रधान जी के और प्रयास से और मंत्री जी का जो है कि ये बार बार लोग कहते थे कि PWD से बनेगा, ये बनेगा, लेकिन इस बार बहुत ही मतलब प्रयास किया गया। तो PWD के ही अकॉर्डिंग बन रहा है? जी बन रहा है, लेकिन आपका भी बहुत सहयोग है, क्योंकि आपने जो दिखलाया और मंत्री जी का सहयोग से प्रधान जी के द्वारा जो कि ये देखरेख में बन रहा है, बहुत बढ़िया है ये। देखिए थोड़ा सा आगे भी देख लीजिए, जो हमारे पूर्व के प्रधान थे दिनेश उर्फ जालिम जी, देखिए कहना नहीं चाहिए, आप खुद ही अपने कैमरे से दिखा सकते हैं कि किस तरीके से रोड का निर्माण कराए हैं और कितना बेहतरीन मटेरियल उसमें डलवाए हैं। चूँकि ये गांव का काम है, मटेरियल में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अभी बहुत सारा जो है कि समय बीता नहीं है, फिर भी अभी रोड कवरना शुरू हो गया है। ठीक है, मैं यही कहूँगा जो भी गांव का प्रतिनिधि हो, गांव का काम है, इस काम को निष्ठा से, ईमानदारी से और इतना बेहतरीन तरीके से कराए कि आने वाली पीढ़ी उन्हें याद करे। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के वर्तमान विधायक ओम प्रकाश सिंह को, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और मनु सिंह को भी धन्यवाद देता हूं, उनकी एक अहम भूमिका है। धन्यवाद तो मैं जल्दी किसी नेता मंत्री को देता नहीं हूं, लेकिन वाकई में ये काम उन्होंने बहुत ही
जल्द 20 वर्ष से ये बहुत परेशान थे ग्रामीण, और अब जाकर बहुत खुश हुए हैं और सुकून इनके चेहरे पर स्माइल दिखाई दे रही है। और कहीं 2 नंबर का, कहीं इसमें ऐसा मटेरियल कुछ वटेरियल तो ईटा कोई उटा। 2 नंबर का मटेरियल यही आपके आँख के सामने है, आप देख सकते हैं। नीचे जो तल्ली मारी जा रही है वो 6 का मसाला है, और जो ईंट जोड़ा जा रहा है वो 5 का मसाला है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से नाली बन रही है। हमने बहुत जगह पे मैंने देखा है 7 15 का मसाला लगाकर नाली बनाकर ऐसे लोग छाड़ देते हैं, लेकिन यहाँ जो काम हो रहा है एकदम 1 नंबर का। 1 नंबर से भी अगर कोई अच्छा नंबर अगर होता तो हम बताते। मानते हैं ओम प्रकाश सिंह जी का सरकार नहीं है और समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो, लेकिन अभी बीजेपी का सरकार है। लेकिन और भी सड़कों पर वो ध्यान दे दे, जैसे जमनिया हो गया, और भी ग्रामीण क्षेत्रों के जो पीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग सड़क आती है उस पर भी ध्यान दे। चुनाव में माता जी आपसे मुलाकात हुई थी और आपने क्या बताया था हमसे? पानी लगा हुआ था। पानी लगा हुआ था, और मेरे बेटे के आ रहे थे रिश्तेदार लोग, हट जा रहे थे कि रोड रास्ता बहुत खराब है। आप तो निर्माण के लिए इस पे बैठकर लौटकर विधायक से तमाम चीजें करवा के काम निर्माण हो रहा है सड़क। हाँ, इसलिए तो हम लोग खुश हैं। खुश हैं? लड़के का शादी अब लग जाएगा? ठीक हो गया। अच्छा, अब हो गया शादी, तब तो बहू आपकी एकदम फर्स्ट क्लास। और क्या, फर्स्ट क्लास एकदम रोड बन जाएगा, उतरेगी बहू अब। हाँ, आप लोग की कृपा है। मतलब पता है कौन बनवा रहा है? क्या विधायक जी ने बनवा रहे हैं? मंत्री जी बनवा रहे हैं। हाँ जी। तो क्या बताएंगे उनके बारे में? कुछ बताइए। क्या बताएंगे? तो अब बहू बन आएगी आपका जाएगी। एकदम फर्स्ट क्लास एकदम। अभी तो आधा अधूरा काम है, पूरा बन जाएगा तभी ना कुछ। अब बन जाएगा, काम लगा हुआ हम है ना। तो बन जाएगा तो फिर आप लोग के साथ हैं। फिर उम्मीद पूरा 90% है कि हो 90%। हाँ, तो बन जाएगा तो फिर हम लोग भी एकदम क्लियर है उनके लिए। अच्छा, इस बार क्लियर रहेंगे ना? एकदम। पिछली बार तो बता रही थी कि वोट नहीं देंगे, सब छुट्टा है। नहीं दिए तो थे। दिए थे आप? जी, और क्या। चलिए, तो रोड निर्माण हो रहा है, जी, खुश है कि नहीं खुश? खुश हैं। खुश है जी, लेकिन ढंग का बनना चाहिए। नहीं बनेगा, ढंग का ही बन रहा है। मैं अभी जी, देखा था, मैं गया था अभी देखने के लिए, जी, काम जी, निर्माण के लिए, जी, और ग्रामीण भी थे, बता रहे थे कि काम सही बन रहा है। ठीक है, तो सब जब सहयोग है कब तो बहू आएगी आपकी? अब मेरे बहू आएंगी जनवरी में। जनवरी में? तब तक तो बन जाएगा। आप भी आ जाइएगा, निमंत्रण माझी से दे रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, मुझे दादी, ये माता जी हैं और निमंत्रण मुझे दे रही हैं। शादी कब है? शादी है 30 जनवरी को। अच्छा, और पार्टी में आइएगा 1 फरवरी को। अच्छा, आप आइएगा। चलिए, आईडीटीवी की जितनी भी टीम है आमंत्रित की है माता जी। और जी, सभी लोग जितना आपका टीम में है आप लोग आ जाइएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। डॉक्टर हेमंत शुक्ला हैं, सड़क निर्माण हो रहा है, इन्हीं का ग्राम सभा है, इन्हीं के गांव में आए हुए हैं। सर, कितना खुश हैं? अब तो ये आप ही बता सकते हैं सर, आप ही सब। बड़ा हंस रहे हैं सर, बड़ा स्माइल। नहीं, स्माइल इसलिए है कि आपका हर प्रयास रंग लाता है, और आपके प्रयास से मैं चाहता हूं कि आप हर गांव, हर गली, हर कूचे में गुजरे, ताकि विकास देखने को मिले। इसके लिए सड़क निर्माण हो रहा है। नहीं, बिल्कुल वो तो होना सही था हो रहा है ना? नहीं, वो तो आप बताएंगे कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ग्रामीण है आप बताएं, मैं तो आया हूँ। देखिए, मैं अपने अभी देखा हूँ अपने कैमरा से, नजरों से, सही हो रहा है। सही हो रहा है तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, सही होना भी चाहिए। भ्रष्टाचार की जननी समाप्त हो जाए, इससे बड़ी चीज़ क्या होती है। और रह गई बात, हम लोग उत्तरोत्तर कार्यक्रम में चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा विलम्ब हुआ, उसके लिए निश्चित रूप से बड़ा ग्लानि होती है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य योजनाएं हैं ताकि उसमें बहुत परेशानी होती है। लेकिन मैं श्रेय देना चाहता हूं अपने वर्तमान विधायक परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी का और उनके प्रतिनिधि श्री मन्नू भैया का, क्योंकि उनके लगातार प्रयासों से हमारा गांव लग रहा है कि अब कुछ न कुछ दिखने लगेगा। और निश्चित रूप से उनके फंड के द्वारा जिन्होंने उन्होंने प्रयास किया है, हम लोग लगातार उनसे वार्ता करते रहते हैं। और आलोचना सुननी चाहिए। नेताजी की बात आती है समझ में, नेताजी हम लोगों को हमेशा समझाते हैं कि नहीं, देखो, अपनी आलोचना सुनो, और आलोचना सुनने से कोई बुराई नहीं होती है, आलोचना होनी चाहिए। और आलोचना से व्यक्तित्व निखर के आता है, आलोचना से विकास निखर के आता है। और हम लोग 100% जो है नेताजी की बातों को ग्रहण करते हैं। जहां हम लोगों को लगता है कि नहीं, हाँ, तो हम लोग उनसे बात भी करते हैं। और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम है, गांव का है, पर्सनल मेरा तो है नहीं, पूरे समाज का, ये पूरे समाज का है। और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग कहीं भी जाएं तो कोई आए तो देखे तो नहीं कहे कि हाँ, इस इलाके में कोई संभ्रांत व्यक्ति रहता है। और उन संभ्रांत व्यक्तियों के कारण जो सबसे मुख्य चीज़ क्या होती है कि छोटे बच्चों को, छोटे व्यक्तियों को, जो उस टाइप के व्यक्ति हैं जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते हैं, उनको हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं अपने प्रधान जी से भी कहना चाहूँगा कि नहीं, अगर कुछ कारणवश थोड़ा सा विलम्ब हुआ था, निश्चित रूप से विलम्ब हुआ था, हमें भी कारण है, लेकिन उसके पीछे कुछ आर्थिक धनाभाव था।
और आप जानते हैं एक छोटा सा विकास ये ग्राम सभा है और इसमें बहुत ज़्यादा फंड नहीं आता है और फंड के अभाव में सब कार्यक्रम हुआ और क्या कार्यक्रम कैसे क्रियान्वयन करना है आपको अच्छी तरह पता है अजय सर। और निश्चित रूप से आप देखे होंगे कि ये कार्यक्रम है, मैंने कहा कि नहीं देखिए 2 नंबर और 3 नंबर की ईंटों से काम नहीं होगा, रोड बननी चाहिए। नेता होंगे मरकजी मस्जिद के बगल में 100 केवी का ट्रांसफार्मर था और हम लोगों ने कहा कि नेताजी से 250 कहा और उनसे बात हुई मेरी तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि उस 250 वाले ट्रांसफार्मर को 400 में बदल दो। तो ऐसा नहीं है, हमारे नेताजी लगातार सोचते रहते हैं, हमारी बातों को अभी सुनते तो हैं। मैं ओम प्रकाश जी को भी खुद धन्यवाद देता जी जी हूं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो देखिए उन्होंने- काम जो करता है उसको धन्यवाद देना चाहिए। गांव के बहुत लोग लेके गए थे हम 20-25 लोगों को, तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो बहुत सुंदर गांव बनाओ। प्रधान जी को खूब अपने प्यार से अपने भाषा से जैसा भी होता है समझाते भी हैं, डांटते भी हैं कि देखो तुम लोगों को रहना है, तुम लोग नेता नहीं बन पाओगे और उस परिप्रेक्ष्य में ऐसा काम करो कि तुम्हारा तो नाम हो, साथ साथ ओम प्रकाश सिंह का भी नाम हो कि कोई यहाँ का विधायक है जो जाने के बाद उनको जिंदा रखे, अमर रखे। तो कहने का मतलब ये नहीं है, कार्यक्रम होते रहते हैं। मैंने सबसे पहले ये कहा सर कि देखिए धनाभाव, आर्थिक धनाभाव के उपस्थिति में बड़ा दिक्कत होती है और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से पैसे निकलते हैं, क्या होते हैं, कहाँ से पैसे आते हैं, सारे सिस्टम को आप जानते हैं। तो मेरा छोटा सा गांव है, फंड की कमी है, उसके बावजूद भी हम लगातार लगे हुए हैं। और ठीक है, अभी सड़क निर्माण का काम अच्छे से चल रहा है ना? ये तो सर आप हो जाएगा बताएंगे। एक नहीं महीना। देखिए मैं ये देखा हूं, नहीं मैं- देखिए मेरे हिसाब से सही है। आप आए हैं, मैं पहले ही कहा आप कि खुश? नहीं आप ग्रामीण, देखिए आप खुश? मैं खुश नहीं, आप खुश? नहीं आपके देखिए ग्रामीण मैं तो खुश हम- नहीं, मैं खुश नहीं, मैं यहाँ के जितनी भी माताएं हैं, जितने भी बहनें हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी बच्चे हैं, अगर वो खुश हैं तो निश्चित रूप से मैं खुश हूँ। हाँ, तो आप खुश? हाँ, हम भी बिल्कुल खुश, होना सभी भी खुश। चाहिए। और और सर एक बात और जी, कहना बताएं, चाहता हूँ, बताएं। मैं इस इलाके के लोगों का बहुत बहुत मतलब हृदय से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो पहले की स्थिति थी वो अब नहीं है। अब सारे लोग सुधर रहा है, सुधर नहीं रहा है। बिल्कुल लोग सहयोग की भावना में हैं और सबको ये जरूरत अब लग रही है, महसूस हो रही है, क्योंकि देखिए पिछले 5 सालों से कोई काम नहीं हुआ जो वास्तविकता है। सड़क की आप स्थिति देख ही रहे थे कि सड़क की क्या स्थिति है ना। तो उसके परिप्रेक्ष्य में जो काम हुए हैं अब धीरे धीरे आप देखेंगे निश्चित रूप से कि हम लोग लगे हुए हैं, टीम लगी हुई है, नेताजी लगे हुए हैं, मन्नू भैया लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से 2-3 साल का भी कार्यकाल है और उस कार्यकाल में मैं आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि हमारे नेताजी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे जितने भी इस इलाके की सड़कें हैं जो जर्जर है, टूट गई हैं, जहां से सारे लोगों को कनेक्टिंग करने का काम कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर अपने तरफ से, अपनी ग्राम सभा की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से नेताजी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे नेता बार बार जन्म लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भैया क्या नाम है? संतोष कुमार गुप्ता। संतोष जी, अब शादी विवाह के अब लोग भी आएंगे यहाँ पर, शादी विवाह होगी, जैसे कि ये- माता जी बता रही थी कि शादी विवाह बिगड़ जाता है, रास्ता सही नहीं होने के। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी टीवी का असर है। आप कुछ दिन पहले आए थे हम लोग के पास, तो हम लोग ने बताया था कि पूरी जर्जर है सड़क व्यवस्था। तो आपके टीवी के माध्यम से लग रहा है कि ऊपर तक आवाज़ पहुंच गई हमारी, तो तुरंत 2 दिन के अंदर ही काम लग गया है। काम लग गया। 2 दिन के अंदर काम लग गया था। तो और अब विधायक जी को भी धन्यवाद दीजिए। बिल्कुल हम विधायक जी और मनु भैया दोनों लोग को धन्यवाद देना चाहते हैं। वहाँ भूमिका है उनकी, मेरा काम बिल्कुल, है कमियों को हम लोग- दिखाना, उनका काम जी, है जी, हर जी, चीज को हर जी, चीजें निर्भर हम लोग कितना खुश हैं? बहुत बीस खुश हैं। 20-25 साल अरे हम लोग गांव लोग में इतने सड़क बन रहा कि है। पानी इतना लगा रहता है कि हम लोग कभी गिर जाते हैं, छोटे बच्चे भी हैं गिर जाते हैं रोड पे, चोट लग जाती है। इस दिक्कत का समस्या का बहुत क्या दिक्कत आप का क्या सामना बता हम रहे लोग मैं बता रहा था कि आप सौरभ शुक्ला जी को एक बार बुला देते और उनको दिखा देते कि अब ये 5 साल बोले थे, अब लग रहा है कि 5 दिन भी नहीं हुआ है तो रोड बनने काम लगा, तो थोड़ा एक सा- बार उनको बुला दीजिए। यही आपका धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र यादव। सतेंद्र, सड़क निर्माण का काम चल रहा है ये तो आपके घर के बगल में, 20-25 वर्षों से आप जूझ रहे थे, अब तो सही काम हो रहा है। नहीं, करीबन 5.5 साल पहले इसका काम हुआ था। जब वोटिंग से एक दिन पहले हुआ था। विधानसभा चुनाव का वो। जी जी जी। उसके बाद लेकिन फिर तो जर्जर हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद लोगों की यहाँ पे इतनी तकलीफ हुई कि लोग और औरतें अपनी साड़ियाँ उठा के चलती थी यहाँ पे, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग इतने परेशान थे। यहाँ तक जो अभी देख रहे हैं यहाँ पे सामने ये रास्ता, एक बार दिखा दीजिए हमारे चंदन कि किस प्रकार से ये इतनी गंदगी है और ये ढलान टाइप का है, अब बरसात का हो या जैसा भी पानी हो, और एक तरफ इधर इतनी गंदगी है और ये भी सड़क, ये तो प्रधान ही के अकॉर्डिंग आता होगा ना, प्रधान जी इसके निर्माण करेंगे। प्रधान का आता है, लेकिन प्रधान जी करे तब तो पिछले प्रधान का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन उन्होंने इस इलाके में कोई
देख रेख नहीं किया। जो काम करना था जहाँ किया उन्होंने किया। अभी 5 साल कहाँ हुआ सर, अभी तो 2 ही साल हुआ, 2 साल। ये तो नहीं कि मैं अच्छा, पहले नए वाले ये तो नए वाले कितना 1 साल हो रहा है, उनके 1.5 साल हो रहा है। 1.5-2 साल हो रहा है नए वाले। हाँ, तो अभी तो इन्होंने इनके पास अभी शुरू कर रहे हैं, अभी पता नहीं कहाँ तक करेंगे, अभी कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, नए वाले क्या उम्मीद है, करेंगे कि नहीं करेंगे? उम्मीद है क्या, आप क्या उम्मीद अभी रखते हैं ये उनसे? देखते हुए तो लग शिवशंकर जी प्रधान है यहाँ के, बताएं हाँ, क्या हाँ। उम्मीद रखते हैं? नहीं, उम्मीद तो करें, क्योंकि जिस हिसाब से काम चल रहा है उसके हिसाब से तो आदमी उम्मीद कर सकता है। काम शुरू कर दिए हैं ना, काम हाँ, करवा रहे हैं। वही तो बोल पहले रहे हैं। तो बता रहे हैं 5 साल पहले यहाँ कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं सही, हुआ ना, बिल्कुल क्योंकि सही। मैं विजिट किया था इस गांव का, 5 साल पहले कुछ नहीं हुआ। अभी वर्तमान यदि में आप शिवशंकर यदि प्रधान है। 2 महीना पहले विजिट किए थे शायद आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। अच्छा अच्छा, यहाँ की हालत ऐसी थी कि हम लोग ये रास्ता नहीं जाते। इधर से रास्ता है, पतली गली है, जो कि आप इधर से जाएंगे ना, देखेंगे तो इतना खराब रास्ता है इधर से भी, जो कि जाने लायक नहीं है। कौन सा गली है, कौन सा मोहल्ला है ये चुटाहा गाँव ही बोलते ये हैं गांव है ना, मोहल्ला होगा ना, जैसे कुशवाहा बस्ती हो? नहीं नहीं, ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग भाई भाई रहते हैं क्या? हाँ हाँ, सब मिल के यहाँ पे, ऐसा कोई समस्या नहीं है। शिवशंकर जी अभी वर्तमान प्रधान है। मैं प्रधान जी से खुद मैं निवेदन करूंगा कि ये देख, इनकी समस्या है अभी तक के, बहुत सारी समस्या है, और इधर भी आए, विजिट करें और निर्माण अगर करवाएं 5 साल के 5 साल के अंदर। अभी 3 साल आपका कार्यकाल है, अच्छे तरीके से आप जनता चुनी है, उम्मीद रखी है, जिस कार्य के लिए इन्हें सुनिश्चित की है जनता, ईमानदारी पूर्वक प्रधान जी उस चीज को निर्वहन करें। मैं भी काम को लगे हुए हैं, काम तो करेंगे, शायद उम्मीद कर रहे हैं हम लोग उनसे कि काम करें, कि जिससे कि अगला उनका 5 साल फिर सुनिश्चित रहे। फिर से बनाएंगे प्रधान, हाँ अगर हाँ, बढ़िया काम रहा। क्यों नहीं, क्यों प्रधान जी, नहीं। अगर काम का निर्माण कार्य आपका अच्छा रहा तो जनता फिर से पुनः आपको सीट आएगी, सीट के अकॉर्डिंग तो आपको पुनः जनता फिर से जिताएगी और गद्दी पर बैठाएगी। जी जी, देख लीजिए, आप ही के गांव के नागरिक हैं और ये बता रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रधान सिंह सजय, उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी चंदन के साथ।